दिशा, तुम किसी से नहीं मिलोगी, समझी तुम? और आज के बाद तुम्हें यहां पर आने की जरूरत भी नहीं है। दिशा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। खैर छोड़ो, ये बताओ कि पीके आई वगैरह कैसे हैं सब लोग? पीके बात मत बदलो, मुझे बताओ ये जख्म तुम्हें किसने दिए? क्या फर्क पड़ता है, ये जख्म किसी ने भी दिए हो, पर एक बात है, तुम्हें देखकर इन जख्मों का दर्द भी गायब हो गया। दिशा, दिशा देखो, अगर तुम ऐसे रोगी ना तो इन जख्मों के दर्द से भी ज्यादा मुझे तकलीफ होगी, क्योंकि डीके सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी दिशा की आंखों में आंसू कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। धीरज रखो डीके, हमारे पुराने दिन जल्दी वापस आएंगे, हम फिर से पहले की तरह खुशहाल हो जाएंगे। हाँ दिशा, धीरज रखने के अलावा और है ही क्या हमारे पास। तुम घर जाओ दिशा, और अपना ख्याल रखना, तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है। मैं तुम्हें हमेशा इस तरह मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं दिशा, हमारे लिए ना सही, हमारे होने वाले बच्चे की खातिर। आई एम सॉरी दिशा, मैं तुम पर चिल्ला दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस बुरी हालत में देखो। चिंता करो। मैं सब जानती हूँ दीदी, तुम मुझ पर क्यों नाराज हुए। तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ आऊँ और तुम्हें इस हालत में देखूँ। अरे झरना जी, एक गिलास पानी दीजिए भाई। खुद ही ले लो। क्या बात का है भाई, बहुत उखड़ी उखड़ी नजर आ रही है, क्या बात? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है? तुम नहीं, आप बोलिए आप। आज हम जैसे बोलता है वैसे ही बोलेगा। तुम्हें दिशा को कोई ख्याल नहीं है? तुम्हें पता है ना दिशा का तबीयत ठीक नहीं है? तुम्हें पता है ना कि दिशा प्रेग्नेंट है? क्या मेरी दिशा प्रेग्नेंट है? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। आंटी, दिशा बताना मांगता था। उसने सोचा कि जब आजोबा और आई घर आ जाएंगे तो वो आप लोगों को सरप्राइज देंगे, लेकिन इतना सब झमेला हो गया, आप लोग घर से निकल गया और फिर डीके। क्या हुआ डीके? हम बता रहे हैं माता जी, क्या हुआ कि दिशा ऐसा चाह रही थी कि दुष्यंत और दिशा दोनों मिलकर आपको ये सूचना दें, खुशखबरी दें। आप तो जानती हैं दुष्यंत बाबू को बाहर जाना पड़ा ऑफिस के काम से। एक दिन के लिए जाना था और लग गए 2-3 दिन, हो सकता है 1-2 दिन और लग गया, इसी में विलम्ब हो गया। चलिए, इस उदासी के पल में खुशी की किरण तो नजर आई हमारी जिंदगी में। ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अपुर को ये सब नहीं मांगता है। नहीं, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई, अगर तुम्हारी माँ देती तो तुम ना बोलोगी क्या? हाँ? जीती रहो, बापा तुम दोनों की जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां दे। तुम लोग नहीं जानते कितना एहसान किया है हम पर। ना वो तो ऊपर वाला है। सुनिए, बहुत तकलीफ हुई ना आपको अपने पति को इस हालत में देखकर? मेरे पति बेगुनाह है। दिशा जी, आपके पति की बेगुनाही तभी साबित हो सकती है जब तक कि असली गुनहगार कानून के हाथ ना लग जाए।
असली गुनहगार का पता कैसे चलेगा? आपके पति डीके सहगल के बयान के मुताबिक वो गाड़ी किसी सिड नाम के आदमी की थी जिसमें ड्रग्स रखा हुआ था। अब सिड नाम का वो आदमी ये कबूल कर लेता है तो आपके पति आराम से छूट जाएंगे। लेकिन सिड कबूल क्यों करेगा? इस काम में सिर्फ एक आदमी आपकी मदद कर सकता है, वो है डीके का बॉस रावत। मिस्टर रावत अगर सिड को प्रेशराइज करे तो आपका काम हो सकता है। जाइए मिस्टर रावत को पता लगाइए। कितना बदकिस्मत हूं मैं, अपनी दिशा को इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद एक मामूली सा तोहफा भी नहीं दे सकता। दिशा के मां बनने की खबर ने सारा गम, सारी तकलीफें भुला दी हैं। बाबा, आप अपने आप को बदकिस्मत क्यों समझते हैं? ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है। सुकन्या की छोटी सी गलती ने हमारा सब कुछ छीन गया। पर उसे भी तो कुछ नहीं मिला ना बाबा, वो भी तो हमारे साथ मुसीबतों का सामना कर रही है। सुकन्या इस परिवार का हिस्सा है बाबा, बस हो गई बेचारी से गलती, वो भी क्या करेगी। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन रानू अपनी गलती का एहसास करेगी और वो सब कुछ समझ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। शायद वो वक्त जल्द आ जाए। सुकन्या को तो अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, रानू को भी अकल आ जाए। आंटी आंटी, डीके अंकल का फोटो छपा है। अच्छा, डीके जेल में है। दिशा बेटा, बात क्या है? तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं आजोबा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दुष्यंत टूर से वापस कब आ रहा है? बस कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। सुहास, क्या छपा है अखबार में? दुष्यंत को क्यों गिरफ्तार किया गया है? निमकी वो पेपर, उसने क्या गुनाह किया है? वो बेकसूर है। झरना, इसका मतलब तुम्हें पहले से मालूम था डीके जेल में है ना? झरना, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। यस, दिशा डीके से मिलने जेल गया है। हे भगवान, क्यों ऐसे दिशा के साथ हो रहा है? मेरी बच्ची को इतना परेशान क्यों कर रहा है भगवान? उसकी जिंदगी में लगता है खुशियां ही नहीं है। अब उसे तड़पाना बंद कर दे भगवान। मेरी बच्ची को खुशियां लौटा, मेरी बच्ची की खुशियां लौटा दे। सुहास, संभालो अपने आप को, इस पर रोना नहीं है। हमें दिशा का सहारा बनना है, लेकिन दुष्यंत की जमानत के लिए हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। बाबा, ताई, मेरे कंगन बेचकर अगर जावई बापू के जमानत का कुछ इंतजाम हो सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। कम से कम मैं अपने पापों का प्रायश्चित तो कर सकूंगी। प्लीज ताई। आंटी, ये कंगन भी रख लीजिए, शायद तुम्हारे काम आएगा। रख लीजिए प्लीज।
ताई प्लीज ताई, मेरी लालच और स्वार्थ ने मुझे अंधा बना दिया था। आज मेरे लालच की वजह से हमारा पूरा परिवार मुसीबत में पड़ गया। हमारा घर, हमारी कंपनी, सब कुछ छीन। मुझे माफ कर दो ताई, मुझे माफ। लेकिन माता जी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए थी कि दुष्यंत बाबू जेल में है। बच्चा लोग तो बच्चा लोग ही रहेगा ना। वो पेपर लेकर आंटी के पास पहुंच गई निमकी, तो उन लोगों ने पेपर पढ़ लिया। कितनी तकलीफ हुई होगी ना उनको ये जानकर। बता, इस उम्र में उन्हें क्या क्या दुख झेलना पड़ रहे हैं, बोल। कुछ भी बोलो सिस्टर, बहुत गड़बड़ हो गया। जीसस, किसी को इतना बुरा वक्त मत दिखाना। ये वक्त वक्त की बात है बेटा, बुरा वक्त कब किस पर आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी आप। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजा रंग हुए गए, लेकिन आप परेशान ना होइए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, ये कुछ जेवर है, इसे अपने पास रखो। इन्हें बेचकर डीके की जमानत के लिए रख सकते हो। कैसी बातें कर रही हैं आप माता जी? हमरे रहते हुए आप ये जेवर बेचेंगे? आप इसको अपने पास रखिए। झरना जी, आप समझाइए इनको। झरना, पहले से ही हम सब आपके सर पर बोझ बनकर बैठे हैं। आंटी, कैसी बात करता है तुम? ऐसा बात बोल के तुमने अपन लोगों का दिल तोड़ दिया। हम बता रहे हैं आपको, जरूरत पड़ेगी हम मांग लेंगे आपसे, ठीक है? अब इसको रखिए अपने पास। नहीं, आप रखिए इसे, मुझे अच्छा लगेगा प्लीज। सच बेटा, तुम लोगों का प्यार देखकर मेरा दिल भर आता है। एक आप लोग हैं और एक मेरी अपनी बेटी रानो। इतना अंधेरा क्यों है? ओ मैडम जी, इधर को जाता है तुम? ये मेरा घर है, मैं अंदर जा रही हूँ। और तुम कौन हो? अपुन इधर का वॉचमैन है और ये प्रॉपर्टी बिक चुका है। इधर बोर्ड लगा है, पढ़ लो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? This property belongs to Vasudha Vasist of Kanka Group of Companies. मॉम से वेदांत कहाँ गया है? पता नहीं, कुछ कहकर नहीं गया बेटा। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स मैंने उसके लिए तैयार किए थे, उसे देने थे।
ये सब क्या है पप्पा? मेरी जिंदगी की मुसीबतें कभी खत्म होंगी क्या? इतनी मुसीबतें झेलने के बाद अब ये नई मुसीबत। डीके जेल में है। उस पर इल्जाम है कि उसकी गाड़ी में ड्रग्स थे। ये झूठ है पप्पा, वो बिल्कुल बेगुनाह है। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं उसका केस लड़ सकूं। मैंने अपनी जिंदगी में आपकी जितनी भी पूजा की है, अगर आपको लगता है कि मैंने एक भी अच्छा काम किया है तो उसके बदले में मुझे मेरा डीके वापस कर दीजिए। पप्पा, डीके को जेल से छुड़ा दीजिए पप्पा। अगर आप डीके को जेल से छुड़ा देंगे तो मैं समझूंगी मेरी सारी पूजाएं सफल हो गई। आपको इस पर मेरी मदद करनी ही पड़ेगी पप्पा। अगर इस बार आपने मेरी मदद नहीं की तो मुझे डर है कहीं डीके की तरह मेरा विश्वास भी आप पर से उठ ना जाए। ऐसे मत कहो दिशा। चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकट विसहत्ति हंस वाहिनी माता देव सुमत। भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे दिशा। आई आप? दिशा, मैं जानती हूँ बेटा, डीके ऑफिस के काम से बाहर नहीं गया है, बल्कि वो जेल में है। मत रो बेटा, मत रो। इस तरह रोती रहोगी ना तो होने वाले बच्चे पर असर होगा। मैं जानती हूँ तुम माँ बनने वाली हो। इतनी अच्छी बात मुझसे क्यों छुपाई तुमने? हाँ आई, मैं तो आपको और आजोबा को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन देखिए ये सब क्या हो गया। रो मत बेटा, तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। लगता है भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया। नहीं दिशा, भगवान हमारा साथ दे रहे हैं, बस उसे पहचानने की जरूरत है। मैं कुछ समझी नहीं आई। देखो दिशा, इस वक्त चारों तरफ से हालात हमारे खिलाफ हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। फिर भी इस वक्त तुम्हारे अंदर एक पवित्र आत्मा सांस ले रही है। ये बच्चा तुम्हारी ताकत है, तुम्हें इसके लिए लड़ना होगा, इसके हक के लिए लड़ना होगा। हाँ देखना, जब ये बच्चा धरती पर आकर पहली सांस लेगा ना, तो उसके चारों तरफ खुशहाली होगी। आई, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मुश्किलें जितनी भी बड़ी हो जाएं, दिशा ने ना तो कभी हार मानी है ना मानेगी। मुश्किलें जितनी बड़ी होंगी, उन्हें जीतने का मेरा इरादा उतना ही पक्का होगा। ये वादा है मेरा अपने आप से।